इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आ रहा है आईपीओ और इस आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है ना, आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स को तो इसको ऑब्जेक्टिव समझ ही नहीं आ रहा। इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ना हम टोटल 3 पार्ट में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके पीयर्स, कंप्लीट बेसिक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के रिलेटेड डिटेल्स को और थर्ड फाइनल पार्ट में डिस्कस करेंगे मेरा पर्सनल फर्स्ट आउटलुक क्या हो रहा है इस आईपीओ के रिलेटेड। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने, इन्वेस्ट आज फॉर कल अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसी बैंक होती है जो अनसर्व्ड या फिर अंडरसर्व्ड कैटेगरी के लोगों को लोन देती है। 75% से ऊपर का इनका लोन ऐसे सेक्टर में जाना चाहिए जो प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर है एज पर गवर्नमेंट। 50% से ज्यादा लोन्स इनके 25 लाख की टिकट साइज के कम के होने चाहिए। ऑल इन ऑल बात करी जाए ना, जिन भी जनों को नॉर्मल बैंक से लोन नहीं मिलता वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बैंक में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगता है ना, बहुत फर्क होता है। नॉर्मल बैंक में काफी सस्ती रेट पे हमें लोन मिलता है, उसी के अगेंस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो काफी ज्यादा होता है। इसी कारण से ना, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी भी करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बट एक चीज समझिएगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब वहां पे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि जिन जनों को वो लोन दे रही है वो भी थोड़ा रिस्की क्लास है, जहां पे डिफॉल्ट या फिर एनपीए होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आते हैं डिस्कशन पे हमारे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये जो बैंक है ये इंडिया का नंबर 1 बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है ऑब्वियसली, अगर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस से काउंट करें। और नंबर 2 पे आता है अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट से बात करें। टोटल इनकी 850 से ऊपर ब्रांचेस है, जो जिसमें से ऑलमोस्ट 400 से ऊपर ब्रांचेस तो साउथ इंडिया में है, 200 ब्रांचेस अराउंड वेस्ट में और नॉर्थ में 200 प्लस ब्रांचेस है। ईस्ट में अभी इनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है। लोन्स की बात करी जाए तो जितने भी लोन्स देते हैं ना, उसमें से 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो ऑलमोस्ट 90% तक के इनकी टोटल लोन बुक बनाते हैं। सबसे पहला स्मॉल बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस और व्हीकल लोन, ये तीनों मिला के ही ऑलमोस्ट 90% की लोन बुक हो जाती है। इसके अलावा बाकी लोन्स भी, चाहे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, कॉर्पोरेट लोन्स हो, बाकी कोई से भी लोन हो, बाकी लोन्स तो ये देते ही है, बट ये 3 लोन सबसे मेन होते हैं। ऑलमोस्ट स्मॉल बिजनेस लोन की बात करी जाए तो 41% से ऊपर का इनका पार्ट होता है। माइक्रो फाइनेंस की बात करी जाए तो 23% से ऊपर, और व्हीकल बिजनेस की बात करी जाए, व्हीकल लोन की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट अराउंड 25% तक इनकी टोटल लोन बुक का ये पार्ट लेता है। तो ये 3 मेन लोन है। इसमें से माइक्रो फाइनेंस लोन एक ऐसा है जहां पे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और एनपी होने का डिफॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। लोन्स के अलावा बाकी जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज होती है, चाहे आपको अकाउंट प्रोवाइड करना, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट होना, या फिर हो आपको एटीएम की फैसिलिटीज होना, बाकी सारी फैसिलिटीज, आपको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कुछ और एंसिलरी प्रोडक्ट्स देना, फास्टैग देना, बाकी सारी काम ये बिजनेस या ये कंपनी करती है। इसी के साथ साथ इसके एनपीए रेशियो की बात करी जाए ना, एनपीए रेशियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। 2018 में 1.46 था, 2019 में 1.44 था, 2020 में बढ़ के 1.66 हो गया था। इसको देख के ज्यादा खुश मत होइए। आने वाले समय में या जो एक्चुअल दिक्कत हुई है ना कोविड से, लॉकडाउन से, वो बाद में हुई है। उसका इंपैक्ट 2021 में दिखेगा। आज के दिन तो कोई भी बैंक किसी भी लोन को एनपीए कर ही नहीं सकता, इसीलिए जो असली पिक्चर है वो हमारे सामने नहीं है। असली पिक्चर जब हमारे सामने आएगी वो एक शॉकिंग फिगर हो सकता है, और अराउंड 2.5 to 3% तक भी एनपीएस का आने वाले समय में मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि ये जा सकता है। इसलिए हमें यहां पे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका एनपीए रेशियो सिर्फ इसी बैंक का नहीं, जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई, वहां पे एनपी रेशियो बढ़ने की दिक्कत आने वाले समय में आ सकती है। अगर हम इस बैंक के एटीएम नेटवर्क्स की बात करें तो 300 से ऊपर एटीएम नेटवर्क्स है। पॉजिटिव्स या फिर क्या अच्छी बातें इस कंपनी के बारे में, 4 इंपॉर्टेंट अच्छी बातें। सबसे पहला इनका कहना है कि कस्टमर सेंट्रिक बहुत ज्यादा है। सेकंड, इनका जो एसेट है, जो टोटल लोन बुक हो गई या फिर डिपॉजिट बुक हो गई, वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। रिटेल में इनका काफी अच्छा हैंड है। और फोर्थ, इनकी क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट असेसमेंट ये बोलते हैं बहुत अच्छा है। ये 4 इनके मेन एडवांटेजेस है।
अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। देखिए, ऑब्जेक्टिव इस कंपनी का ऐसा है फंड रेजिंग का जो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद नहीं आया और रिटेलर्स को और इन्वेस्टर को तो शायद समझ भी नहीं आया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो आईपीओ है इसके दो पार्ट है। एक तो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, आप सभी जानते हैं। उसमें जो ओनर है उनके पास सीधा सीधा पैसा चल जाएगा, कंपनी के पास जाएगा ही नहीं। दूसरा इनकी रिक्वायरमेंट है या दूसरा इनका जो मेन यूज है वो ये टियर 1 कैपिटल रेशियो मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक मेंटेन करना होता है। इस कंपनी का ऑलरेडी अच्छा है और ये कंपनी बोल रही है जो आईपीओ का पैसा आएगा वो हमें टियर 1 मेंटेन करने में हेल्प करेगा। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया ये पर्सनली। देखिए, इनका ऑलरेडी अच्छा है, अगर किसी कंपनी का खराब हो वो बोले मुझे मेरा अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा करने के लिए रिक्वायर्ड है, मुझे समझ आता है। यहां पे तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा रीजन दे दिया है जो मेजॉरिटी लोगों को समझ ही नहीं आया। मैंने पर्सनली काफी सारी कंपनीज के कैपिटल रेशियो पे काम किया है, उनके बेसिस पे मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इस कंपनी का कैपिटल रेशियो खराब नहीं है, ऑलरेडी काफी अच्छा है। उसको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा, तो ये तो सिर्फ एक बहाना वाला रीजन हो गया जो हमें मिला है। एक्चुअल रीजन क्या है वो मुझे समझ नहीं आया। ये जस्ट बिकॉज कर रहे हैं क्योंकि इनको करना पड़ रहा है आईपीओ रेस, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में डेडलाइन थी कि इन्हें रेस करना था, नहीं रेस कर पाए किसी कारण से। अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है तो इनको लगा कि यार चलिए बहती गंगा में हाथ बहा ले, ऐसा कुछ रीजन मुझे दिखा। सिर्फ मैं इस ऑब्जेक्टिव से या जो ऑब्जेक्ट है इशू से उसके बेसिस पे ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं एंड ये मेरा जस्ट पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करें जाए इसकी फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स अच्छे ठीक फाइनेंशियल्स है। टोटल एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, रेगुलरली बढ़ रहे। 2018 से तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। 2018 में इनके पास प्रोविजंस काफी ज्यादा हो गए थे। 2020 में जून क्वार्टर में ऑब्वियसली कम फिगर आए, वो ओवरऑल इंडस्ट्री की दिक्कत है, तो उसके बेसिस पे हमें जज करना यहां पे गलत होगा। पीयर कंपैरिजन की बात करी जाए और वैल्यूएशंस की बात करी जाए ना तो एक मजेदार फिगर आएगा। वैल्यूएशंस अगर हम इस कंपनी का देखें ना तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी सस्ते में आ रही है। चाहे हम एयू फाइनेंस से या फिर और कोई भी लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करें तो हमें लगता है इसकी वैल्यूएशंस ठीक है, बट असलियत में देखा जाए ना वैल्यूएशंस ठीक नहीं है। जो ये डिजर्व करता है उससे ज्यादा ही मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करी जाए तो इक्विटास का ऑलमोस्ट 0.8 है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी जाए तो 5 है, उज्ज्वल का 1.8 है। हमें लगता है कि यार ये तो सस्ता है, सस्ता नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे नजर डालते हैं, ध्यान से समझिएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.92 है। मेरा पर्सनल क्राइटेरिया बोलता है कि मुझे 15% का मिनिमम रिटर्न ऑन नेटवर्थ चाहिए होता है, इसका 8.92 है, काफी कम है। इसी के अगेंस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी जाए तो उनका 15% से ऊपर है। उज्ज्वल का अगेन अराउंड 12% के आसपास है, मतलब इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी कम है। ईपीएस की बात करी जाए तो 2.39 है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 22 की ईपीएस है और उज्ज्वल की भी अराउंड 2.18 के आसपास है। बाकी कई बैंक जैसे कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक हो गई, उन सबका भी ईपीएस 20 के ऊपर या 20 के आसपास है। सो ईपीएस हो गया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो गया, बाकी सारे क्राइटेरियाज पे भी देखें तो ये कंपनी बाकी सारी कंपनी से काफी अंडर परफॉर्मिंग है। तो जो इसको सस्ता वैल्यूएशन मिल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन मिल रहा है वो जो एक्चुअली मिलना चाहिए उसके ज्यादा ही है, कम तो एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा है। अब आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ऑफर ओपन होगा 20 अक्टूबर को, 22 तक आप बिड भर सकते हैं। अगर आपको भरनी भी है 22 एटलीस्ट 1 बजे से पहले भर दीजिएगा, क्योंकि एंड में कई बार दिक्कतें आ जाती है जैसा कि आप सभी को पता है। फाइनल होगा अलॉटमेंट 27 को। 28 को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा, वरना 29 से लेकर 30 के बीच में आपको मिल जाएंगे आपके शेयर्स और सेकेंड की हो जाएगी ये लिस्टिंग। सेकेंड की लिस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। 4 को जो है वो है इलेक्शन की डेट यूएसए की, मतलब उस समय वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहने वाली है। मिनिमम लॉट साइज की बात करी जाए तो 450 शेयर्स का लॉट है। 14,850 का एक लॉट बनता है। एक से ज्यादा लॉट लगाने की यहां पे हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस है। टोटल इशू साइज की बात करी जाए 517 करोड़ का टोटल इशू है। 280 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, उसी के अगेंस्ट 237 करोड़ का ओएफएस है। 280 करोड़ का जो फ्रेश इशू है वो किस चीज में यूज आएगा? टीयर 1 के कैपिटल को अच्छा करने के लिए एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टिंग होगी। आईपीओ प्राइस कुछ भी हो, मैं पर्सनली अगर अप्लाई भी करूंगा तो कौन सा प्राइस यूज करूंगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कट ऑफ प्राइस में यूज करता हूं। ये हो गई है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इससे पहले कि हम उस चीज पे चले कि मेरा पर्सनल फर्स्ट आउटलुक क्या हो रहा है, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है। वैसे भी बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट डीमैट तो चाहिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से डीमैट खुला के आप प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं, जहां पे मैं काफी एडिशनल अपडेट्स,
इंफॉर्मेशन, मेरी पर्सनल ट्रेड्स फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस शेयर करता हूं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। वरना आपको यूजफुल लगे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। मेंबर्स को प्राइवेट चैनल की सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ही मिलती है। उसके अलावा और भी एडिशनल काफी सारे वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के मेरे पर्सनल फर्स्ट आउटलुक पे। देखिए, वैल्यूएशंस की बात करी जाए, कंपनी के वैल्यूएशंस ओके जिस रेट पे आने की बात कर रहा है, बट अगर ये प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है उस समय इसके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात करी जाए तो पीयर कंपैरिजन की जितनी भी आईपीओस की कंपनी लिस्ट हुई थी, उन्होंने स्टार्टिंग में तो अच्छा किया, फिर वहां पे काफी ड्रास्टिक फॉल आया, फिर फाइनली वो स्टेबलाइज हुई थी। मतलब यहां पे मैं पर्सनली अगर अप्लाई भी करूंगा तो उसका रीजन होगा सिर्फ और सिर्फ एक। वैसे भी मेरा पर्सनल आईपीओ में अप्लाई करने का रीजन हमेशा लिस्टिंग ही नहीं होता है, और यहां पे तो ये बहुत असर्टन हो जाता है कि मैं पर्सनली अगर कभी भी 1% भी अगर अप्लाई करूंगा तो 100% लिस्टिंग गेन के लिए ही करूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड बात करी जाए तो इनका ऑब्जेक्टिव ना, वो मुझे पर्सनली समझ नहीं आया। ऑलमोस्ट 50% के आसपास तो हो गया ओएफएस, बाकी जो पार्ट है वो टियर 1 को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, जो रिटेलर्स के ज्यादा मजेदार ऑब्जेक्टिव नहीं लगा। एक्सपेंशन जैसा ऑब्जेक्टिव मुझे यहां पे ज्यादा नहीं लगा, ऑब्जेक्टिव ओकेश है। ओवरऑल बेसिस पे ये बड़ा ही ओकेश आईपीओ लग रहा है। जिस तरीके से मेरी पर्सनल आउटलुक था यूटीआई एएमसी के आईपीओ को रिलेटेड, ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ मेरा मानस बन रहा है इस आईपीओ के रिलेटेड। मेंबर्स को और प्राइवेट चैनल पे तो मैं रेगुलरली बताता ही रहूंगा कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं और क्या अपडेट्स है इस आईपीओ के रिलेटेड। आप चाहे तो प्राइवेट चैनल पे या मेंबरशिप ले सकते हैं, वरना मेरा फाइनल डिसीजन एटलीस्ट, जैसा कि मैं आपको कमिट करता हूं, जितना अगर पॉसिबल हो पाया तो मेरा फाइनल डिसीजन एटलीस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अभी ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही ओकेश मुझे आईपीओ लग रहा है। अगर मुझे इसमें 40% लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस नहीं हुई, आज के दिन मुझे नहीं है, अगर एंड तक भी नहीं हुई तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। मैं इसमें फाइनल डिसीजन फाइनल डे पे ही लेने वाला हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा, और साथ ही साथ बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलेंगे शाम की वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। Happy investing and I will see you very soon.